भारतीय टेलीविजन का सबसे लोकप्रिय धारावाहिक रामायण तो लगभग भारत में रहने वाले सभी लोगों ने देखा होगा। क्या आप सोच भी सकते हैं कि आखिर 80 के दशक में रामायण की शूटिंग कैसे हुई होगी। उस समय तो इतनी एडवांस कैमरे और वीएफएक्स भी नहीं हुआ करता था। तो भला रामायण धारावाहिक को कैसे फिल्माया गया होगा। रामायण के राक्षसों को आखिर कैसे उड़ता हुआ दिखाया गया होगा। इस धारावाहिक में दिखाए गए चमत्कारों को आखिर कैसे फिल्माया गया होगा। आज आप सभी को रामायण की शूटिंग की कुछ ऐसी बातें जानने को मिलेंगी जिसे सुनकर आप सभी को रामायण देखकर भी समझ नहीं आएगा। तो आइए जानते हैं आखिर कैसे हुई थी रामायण की शूटिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर और आप सभी का अपने YouTube चैनल अपना भारत आवर हिस्ट्री में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को जानकर यह हैरानी होगी कि जब रामानंद सागर जी ने इस धारावाहिक को बनाने की बात रखी तो उनको सभी ने मना कर दिया कि ऐसा धारावाहिक ना बनाएं क्योंकि इसमें बहुत घाटा होने वाला है। और तो और किसी ने भी उनको स्पॉन्सरशिप के लिए पैसा तक नहीं दिए। रामायण धारावाहिक जितना हिट रहा, इसे फिल्माने के लिए उतना ही ज़्यादा मुश्किलें भी आई। इस धारावाहिक में माता सीता के रोल के लिए सबसे पहले जूही चावला को चुना गया था, लेकिन जूही चावला ने इस धारावाहिक में काम करने से साफ साफ इनकार कर दिया। इसके बाद दीपिका चिखलिया को माता सीता के रोल के लिए चुना गया। इस धारावाहिक की पूरी शूटिंग के लिए कुदरती वातावरण की ज़रूरत थी, जिस कारण से इस धारावाहिक को गुजरात महाराष्ट्र से सीमा पर लगती एक गांव उमरा गांव में फिल्माया गया। इस धारावाहिक की महलों की शूटिंग रामानंद सागर के खुद के बंगले पर की गई थी। यूं तो इस धारावाहिक को भारत के कई लोकेशन पर शूट किया गया क्योंकि उस समय वीएफएक्स टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिस कारण हर सीन को रियल दिखाने के लिए उसी के हिसाब से लोकेशन का चयन करना पड़ता था। धारावाहिक में चमत्कारों को दिखाने के लिए कंप्यूटर में वीडियो एडिटिंग का सहारा लिया गया। हालांकि उस समय यह सब तरीके ज़्यादा कुछ एडवांस नहीं थे, इसलिए कलाकारों को भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी। इस धारावाहिक को फिल्माने के लिए बहुत से लोगों की ज़रूरत पड़ी। आज तो कलाकारों को बहुत सारे ऑडिशन देने पड़ते हैं, लेकिन इस धारावाहिक में काम करने के लिए गांव में ढोल बजाकर लोगों से रिक्वेस्ट की गई थी। किसी ने भी सोचा नहीं था कि यह धारावाहिक भारत में इस कदर पॉपुलर हो जाएगा कि लोग आज तक याद रखेंगे। सुनहरे दौर को याद करते हुए दीपिका जी बताती हैं कि रामानंद सागर की टीम के साथ मैं पहले से काम कर रही थी। वह सीता की तलाश में थे। उन्होंने मेरा 4-5 बार स्क्रीन टेस्ट लिया था। उन्हें लगा कि यह परफेक्ट सीता है। वह मुझे सीते बुलाते थे। उन्होंने मुझे कहा था, तुम्हें हमेशा सीता के तौर पर याद रखा जाएगा। सोचती थी कि यह तो सीरियल है, लेकिन उनकी बात सच निकली। लोग आज भी मुझे सीता के किरदार से ही पहचानते हैं। इस सीरियल में राम का किरदार निभाने वाले एक्टर अरुण गोविल दर्शकों के बीच इतने पॉपुलर हुए कि लोग उन्हें रियल में भगवान राम की तरह ही देखने लगे। हालांकि एक तरफ जहां उन्हें राम का किरदार निभाकर घर घर में पहचान मिली, तो वहीं दूसरी तरफ अरुण को इसके बाद फिल्मों में काम मिलना बंद ही हो गया था। इस बात का खुलासा खुद अरुण गोविल ने अपने एक इंटरव्यू में किया था। एक इंटरव्यू में अरुण गोविल ने अपने करियर के बारे में बात करते हुए कहा, हिंदी फिल्मों में बतौर हीरो मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन रामायण में काम करने के बाद जब मैंने बॉलीवुड फिल्मों में वापसी करनी चाही तो निर्माता मुझसे कहते थे कि मेरी छवि राम के रूप में बहुत मजबूत बन चुकी है। हम आपको किसी और रोल के लिए कास्ट नहीं कर पाएंगे और ना ही आपको सपोर्टिंग रोल दे पाएंगे। अरुण गोविल ने रामायण के दिनों की कई यादें शेयर की। राम के रोल के लिए रामानंद सागर ने पहले उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। अरुण गोविल ने कहा कि मुझे याद है मैं राम के किरदार के लिए ऑडिशन देने गया था, लेकिन फेल हो गया। मुझे नहीं पता चला कि क्या हुआ था। राम के लुक के साथ मेरा फोटोशूट हुआ, लेकिन मैं राम जैसा नहीं लग रहा था। तब मैंने अपने लुक में
एक स्माइल जोड़ दी और ये काम कर गया। रामायण की पॉपुलैरिटी केवल देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में थी। इसे करीब 65 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने टीवी पर देखा था। रामायण की शूटिंग लगातार करीब 1.5 साल तक चली थी। इस सीरियल में सभी लोगों की मेहनत का ही नतीजा रहा कि उन्होंने हर सीन को जीवंत बना दिया। रामायण की कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखाते हैं जो पर्दे के पीछे से ली गई है। नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ऑल करें ताकि हमारे नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे।